नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 38 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों एक लंबे वीकेंड के चलते आज का मार्केट की अगर एक समरी निकाली जाए तो इंडेक्स में आप देखोगे तो एक अच्छी खासी आपको एक वन वे रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एज एन इंट्राडे ऑप्शन बायर अगर आप उनके नज़रिए से देखोगे तो दोपहर को 12 बजे के बाद प्रीमियम्स में कुछ बढ़े तो ही मतलब प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं हुआ। निफ्टी 50-60 पॉइंट बढ़ने के बावजूद भी प्रीमियम 10-15 पॉइंट भी नहीं बढ़ रहे थे। इन द मनी ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, एट द मनी या ओटीएम की तो बात ही कुछ अलग है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो निफ्टी में किस तरीके से हुआ बिहेव। देखिए, कल का मार्केट क्लोज हुआ था अपने डिमांड जोन के आसपास, गैप अप हुआ, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिली, फिर ऊपर चला गया अपने सप्लाई जोन के आसपास। हमने सोचा सप्लाई जोन पे कुछ नेगेटिव बन सकता है, लेकिन कुछ भी नेगेटिव नहीं बना। उस सप्लाई जोन को वन वे उसने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करते समय क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया जो कि अपना सप्लाई जोन था उसका कन्वर्जन हो गया डिमांड जोन में। तो अभी हमारा प्लान यही था कि जैसे ही इसकी नेकलाइन ब्रेक हो जाती है 680-82 के ऊपर तो हम बाय ट्रेड करने वाले थे। वैसा ट्रेड भी लिया था। देखिए एनालिसिस ठीक तरीके से बैठा। 680 से हमें 730 लगभग 40 पॉइंट की वन वे रैली इंडेक्स में आप देखोगे तो मिली स्पॉट में। लेकिन ऑप्शन प्राइसेस इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, एनालिसिस ठीक तरीके से बैठा, लेकिन ट्रेड मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई, ट्रेड मैनेजमेंट में मिस्टेक हुई। हमने उसका वो वाला निफ्टी वाला ट्रेड अर्ली एग्जिट कर दिया। मतलब निफ्टी का 19,600 का 650 का कॉल बाय किया था, वहां पे 115 पे कर दिया, 112 के आसपास एग्जिट कर दिया। क्योंकि हो क्या रहा था, इंडेक्स बढ़ रहा है, प्रीमियम से नहीं बढ़ रहे थे। तो प्रिकॉशन लेते हुए कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ देखते हुए हमने क्या कर दिया, अगर कुछ ट्रेड नहीं बनते तो भी चलेगा लेकिन हम रिस्क नहीं लेते कैपिटल पे, तो वो 1-2 पॉइंट लॉस में निकाल दिया ऑप्शंस। तो इस तरीके से आज की, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि समरी थी। और फिर मार्केट में क्या हो गया, दोपहर को 3 बजे के बाद एक पौने 3 बजे के बाद एक 100 पॉइंट का एक वन वे फॉल आ गया। तो इस तरीके से मार्केट ने एक वन वे रैली दे दी, फिर 100 पॉइंट का वन वे फॉल दे दिया। और जिस जिस तरीके से हम अपनी सिस्टम फॉलो करते हैं उस तरीके से हमें ट्रेड मिला, लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर सके, मिस मैनेजमेंट हो गया। लेकिन एक अच्छा खासा ट्रेड दिया, अपनी सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क हो गई। तो अभी क्या करते हैं, मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान करते हैं किस तरीके से हमें देखना है। तो दोस्तों देखिए, अभी निफ्टी खड़ी है अपने डिमांड जोन पे। अभी हम डिमांड जोन के बीच में, तो ये वाला जोन अभी क्या रहेगा, सेंटिमेंट देखिए मार्केट ब्रेड आप देखोगे लास्ट के हाफ एन आवर में हुआ क्या, एक रैपिड फॉल आ गया। इसका यही मतलब है कि लोग मंडे को बाइंग वाली पोजीशन लेके नहीं जा रहे। जिन भी लोगों ने सुबह शुरुआत में बाइंग किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करके ले जा रहे हैं, या तो जो अभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, इसका यही मतलब है कि इन्होंने कुछ हायर लेवल पे सेलिंग की। तो अभी क्या है, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बना देता है तो हम क्या करेंगे, मंगलवार के सेशन में यहाँ का इस तरीके से का बाइंग ट्रेड हम लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर समझो इस डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है और फिर रिटेस्ट करने की यहाँ से कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अच्छा खासा रिटेस्ट पे डबल टॉप बनेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो जहाँ पे क्लोज हुआ है 660 से लेके 620, ये वाला अपना डिमांड जोन रहेगा। और एक्सट्रीम डिमांड जोन वही है 490 से लेके 440, ये 50 पॉइंट का। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन अभी ऊपर की तरफ है, जब तक 19,800 से लेके 830 840 की जोन को नहीं निकालता, शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेंड बेरिश रहेगा। और यहाँ पे एक आज के दिन के लिए एक अच्छा खासा एक्सट्रीम सप्लाई जोन हम मान सकते हैं। तो अभी निफ्टी का ठीक तरीके से आपको समझ में आया है। अब चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने किस तरीके से आज बिहेव किया। एक वाला ट्रेड तो मैंने बता दिया कि वो कॉस्ट पे मतलब 2-3 पॉइंट्स ऑप्शन लॉस में निकाल दिया। अभी बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया, वन वे रैली आई अपने सप्लाई जोन के आसपास, फिर सप्लाई जोन के आसपास उसने किस तरीके से मूवमेंट दे दिया। देखिए यहाँ पे एक 3 मिनट के टाइम पे अपने सप्लाई जोन में उसने डबल टॉप का पैटर्न बना दिया, उसका नेकलाइन भी ब्रेक हुआ। लेकिन देखिए नेकलाइन कब ब्रेक हुआ, पैटर्न बना 12 बजे और नेकलाइन ब्रेक हुआ 1 बजे। अगर इस तरीके से ट्रेड मार्केट प्राइस एक्शन दिखाएगा तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, उस ट्रेड को इग्नोर कर देते हैं और ट्रेड नहीं लेते।
और हुआ क्या, अपने मार्केट उसी तरह से साइडवेज करके करके अब चला गया और अपने सप्लाई जोन से 750 से 520, मतलब एक 220 पॉइंट का फॉल आ गया 3 बजे के बाद, मतलब लास्ट के 1 आवर में। और वहां पे हम, हो क्या रहा था कि प्रीमियम सी मार्केट, बढ़ते मार्केट में प्रीमियम जिस तरीके से बढ़ रहा था, स्पॉट का प्राइस उस तरीके से प्रीमियम बढ़ रही थी, इसलिए बैंक निफ्टी में हमें कुछ मौका नहीं मिला। खाली निफ्टी में एक मौका मिला और बैंक निफ्टी में हमने जो भी एक मौका मिला था उसका इग्नोर कर दिया। अब मंगलवार के सेशन के लिए क्या करना है, अगर समझो कुछ गैप अप होके यहाँ पे इस सप्लाई जोन पे कुछ नेगेटिव बना देता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हमारे लिए डिमांड जोन कौन सा रहेगा, 42,290 से लेके 190, ये वाला 100 पॉइंट का जोन है, अभी हमें डिमांड जोन की तरह इसको लेना है। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन रहेगा 44,950 से लेके 45,050। अगर कुछ यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम कैप्चर कर सकते हैं। और डिमांड जोन हमारा रहेगा एक्सट्रीम वाला 43,920 से लेके 43,820 या 840, इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, 3-4 लेवल्स बताने का यही फायदा है कि अगर एक्सट्रीम लेवल से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है, ट्रेंडिंग मूव रहता है, तो आप तैयार रह सके कि किस जोन में हमें क्या करना है। ट्रेड नहीं मिले तो भी चलेगा, 1-2 दिन ट्रेड नहीं करने से कुछ गलत नहीं हो जाता, लेकिन गलत ट्रेड करने से अपना कैपिटल कम हो जाता। तो इसीलिए हमारा इंटेंशन यही रहता है कि ऐसे ट्रेड करें कि जिससे हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्ट हो और स्टेडी रिटर्न्स भी हमें जनरेट करके मिले। तो अभी फिन निफ्टी पे शिफ्ट कर देते हैं, फिन निफ्टी ने किस तरीके से मौका दे। फिन निफ्टी बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा था। नीचे अपने डिमांड जोन से एक वन वे रैली देखने को मिल गई, और उस रैली में अपने सप्लाई जोन से देखिए कितना गिर गया। सप्लाई जोन से गिर गया 880 से लेके 790, 90 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल गया। लेकिन प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हमें कुछ एंट्री मिली, कुछ भी पैटर्न भी नहीं बना और हमें कुछ एंट्री भी नहीं मिली। तो इस तरीके से आज का दिन रहा। देखिए, हमारी सिस्टम गलत ट्रेड लेने से हमें रोक रही है। ऐसी ही सिस्टम आपको डेवलप करनी होती है कि अगर मार्केट कुछ गलत कर रहा है या कुछ प्राइस एक्शन, मतलब एब नॉर्मल कंडीशन हम कहते हैं, हम प्राइस एक्शन ट्रेड रहे हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए कुछ बन जाता है तो उसका हम एग्जीक्यूशन डेफिनेटली करेंगे। अगर कुछ एब नॉर्मल हो जाता है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, मार्केट से बाहर रहने में ही अच्छा रहेगा। तो अभी मंगलवार के सेशन में फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे हमें क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत राइज आके इस सप्लाई जोन में कुछ हमें मिल जाता है, कहाँ पे सप्लाई जोन 19,860 से लेके 870, 60-70 से लेके 900 तक, तो एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें इस जगह पे मिल सकती है। और अभी हमारा डिमांड जोन कहाँ पे चला है, 19,665 से लेके 70 से लेके 30, ये 30-40 पॉइंट का डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे कुछ फॉल आके कुछ पॉजिटिव बन जाता है तो एक इंट्राडे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे हम इस जोन में। तो 3-4 लेवल्स निफ्टी, 3-4 लेवल्स बैंक निफ्टी और 3-4 लेवल्स फिन निफ्टी, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिन निफ्टी की मतलब एक्सटेंडेड सप्लाई जोन है 20,030 से लेके 20,060, और एक्सटेंडेड डिमांड जोन रह गया है बताना 19,550 से लेके 520। तो इन जोन्स को ध्यान में रखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी है और एक शॉर्ट टर्म व्यू के चलते मार्केट में अभी सेंटिमेंट्स निगेटिव है, बेरिश है। जो भी राइज आ रहा है वो सस्टेन नहीं हो रहा है। अगर आप एक डेली का सिनारियो देखिए, एक दिन वन वे सेलिंग आती है, दूसरे दिन वन वे बाइंग आती है, और जो कैरी ऑप्शन कैरी ट्रेडर से जो भी कैरी करके जाते हैं, तो उनको मार्केट अगले दिन फंसा देता है। तो इंट्राडे करने में ही समझदारी है, मार्केट अभी उस तरीके से नहीं चल रहा ताकि आप पोजीशंस कैरी करके चलो ऑप्शंस में। और छुट्टियां भी चल रही है तो प्रीमियम डीके बहुत रहेगा, इसी की वजह से दोपहर को 12 बजे के बाद प्रीमियम में कुछ इंक्रीज नहीं हो रही, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल के नहीं इंक्रीज हो रहे थे, पुट्स के भी नहीं इंक्रीज हो रहे थे। मार्केट मतलब एक स्टिक सा रह गया था। तो तीनों इंडेक्स के तीनों लेवल्स हमने आज के वीडियो में डिस्कस कर दिए। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।